हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका जब मथुरा हुआ करती थी उसके वार्ड संख्या 30 में, और तब जबकि मथुरा और वृंदावन को मिलाकर के नगर निगम बना दिया गया है तो उसका वार्ड संख्या 30 जो अब 61 कहलाएगा, 62 यानी पहले वार्ड संख्या 30 नगर निगम के अंतर्गत, वही वार्ड संख्या 30 अब वार्ड नंबर 62 यानी 62। और इसी वार्ड में वार्ड संख्या 30 की हम इस समय इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र की जनता के बीच में मौजूद हैं, अपने उसी कार्यक्रम को, उसी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए, जिसको हमने नाम दिया है, शीर्षक दिया है गई पालिका आया निगम। पालिकाओं के अंतर्गत अभी तक क्या हुआ उसे जानने की कोशिश, और तब जबकि निगम हो गया है, एक बड़ा हम लोगों के लिए इसे एक उपहार कहा जा सकता है, एक बड़ा अवसर, बड़ी उम्मीदें, बड़ी आशाएं कि पालिका से जब मथुरा नगर निगम बना है तो जिन उम्मीदों और जिन आशाओं के साथ हम इसको देख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, अभी तक के हालात, आगे की भविष्य की संभावनाएं और उम्मीदें, इसी पर चर्चा करने के लिए हम वार्ड संख्या 30 में मौजूद हैं। और यहां इस पदमपुरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और मंच का मैं परिचय करा दूं कि निवर्तमान सभासद देवांशी सक्सेना के पति, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मनोज सक्सेना हमारे साथ मंच पर है। और मनोज सक्सेना के बारे में यह भी जानकारी है कि मनोज जी देवांशी जी से पहले खुद भी सभासद रह चुके हैं, यानी पहले पतिदेव सभासद रहे, बाद में देवांशी सक्सेना जी जो इनकी धर्मपत्नी है वो सभासद रही, आज उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। इसके साथ साथ मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं देवांशी जी के सामने चुनाव लड़ने वाली कल्पना गर्ग जी। हालांकि सिक्के के दो पहलू के तौर पर हार जीत को देखना चाहिए, तो इनको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन आज हमारे मंच पर हमारे साथ इस वार्ता में, इस चर्चा में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत कल्पना जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस अग्रवाल, श्रीमती अनीता रानी जी भी इसी क्षेत्र से वार्ड नंबर 30 से आती थी, देवांशी जी के सामने चुनाव लड़ी, ठीक उसी तरह जैसे कल्पना जी ने चुनाव लड़ा उनके सामने, लेकिन देवांशी जी को विजय मिली और अनीता रानी जी पराजित हुई। उन अनीता रानी जी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर हमारे साथ प्रिंस, उनके पुत्र मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ यहाँ की बहुत ही सम्मानित, हमारी बहुत अच्छी प्यारी सी जनता यहाँ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आप सबकी तालियों के बीच में हम शुरू करना चाहते हैं अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। तो एक बार जोरदार तालियों की आपसे अपेक्षा। सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बस अभी हमारा ये कवरेज देखेंगे। ये वो कवरेज है जो हमारी साथी पारुल ने वार्ड संख्या 30 के अलग अलग क्षेत्रों में, पदमपुरी में इस समय हम मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने कवर किया है। अपने कैमरे पर लोगों से बातचीत करके, स्थानों को देख करके इन्होंने कोशिश की है पारुल ने कि ये एक हकीकत को सामने लाने का प्रयास करें। वार्ड संख्या 30 की वास्तविक हालत कैसी है ये इस कवरेज के माध्यम से आप पहले देखिए, उसके बाद फिर बातचीत का, चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। अभी देखते हैं अपना ये खास कैप्सूल। न्यू न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते आज हम वार्ड नंबर 30 में पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रतिदिन की भांति जिस तरह से हम आपको जनता से अवगत कराते हैं, आज फिर आपको वार्ड नंबर 30 की जनता से अवगत कराते हैं कि क्या है यहाँ की व्यवस्था, क्या है यहाँ के हाल। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री जी बताइए क्या समस्या है आपकी? आज समय पहली बार तो सड़क नहीं बनी है, 3 साल से कई बार लिख लिख के कई बार दे दिया यहाँ पे,
पर सड़क नहीं बनी है, न लाइट की व्यवस्था, न नालियों की व्यवस्था। हमारे यहाँ नाले की कोई व्यवस्था नहीं, ना सड़क की व्यवस्था है। सड़क टूटी पड़ी है, काफ़ी दिन से है, और ना ही पानी की सुविधा है। और एप्लीकेशन हम कई बार दे चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। सबसे पहले तो कूड़े कचरे का भैया यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, हाँ, डस्टबिन का कुछ नहीं है। मंदिर है भैया का, वहीं पे कूड़ा पड़ता है, एक प्लॉट है, कोई उस प्लॉट में कोई गाली देता है, उसमें देता है, कोई इंतजाम नहीं है। कोई भी ना करे, ना कोई सुने। इतनी बार एप्लीकेशन दिए, बहुत बार। सड़क की क्या व्यवस्था है आपकी? सड़क की भी कोई ना है, खूब अपने पैसा से मट्टी डरवाई है, नहीं कमर कमर पानी हो यहाँ पे। बहुत परेशानी होती है, मतलब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। समस्या ये नालियाँ सही होनी चाहिए, और ये रोड है, रास्ता खराब हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं। ये तो यही कहते रहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। ये अभी खंडर था, बिल्कुल पानी भर जाता था यहाँ पे बिल्कुल भी। अभी हमने ही सारा जी अरेंजमेंट किया है, मट्टी वट्टी और जो भी डलवा के नहीं है, अपने ये 7-8 लोगों ने मिलकर नहीं है। बहुत पानी भर जाता था, घोंटू पानी रहता था। 15 साल से 20 साल तक हो गए यहाँ इस कॉलोनी में रहते हुए। अच्छा, कोई किसी भी बात की कोई सुविधा नहीं है, जो हमने अपने आप से किया वही सुविधा है इस कॉलोनी में। यहाँ मैं कभी 5 सालों से देख रहा हूँ, गैया उड़ती हैं, रोज गोली चलती हैं। गोली किस वजह से चलती है? ये बदमाश आते हैं, रोज आते हैं, गैया उठती हैं यहाँ से। मैंने मतलब गैया यहाँ से बाहर लोडिंग के लिए जाती हैं। अच्छा, गैया लोड होती हैं, सोडियम लाइट है नहीं है। ये यहाँ गंदगी बहुत है, इस गली में लाइट की सुविधा नहीं है, नालियाँ साफ करने के लिए नहीं आते, पार्क काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की खेलने की समस्या है। समस्या यही है कचरे की कि यहाँ पे मतलब कोई व्यवस्था नहीं है कचरा फेंकने की, तो लोग मजबूर हो जाते हैं, लोगों को मजबूर होकर यहीं फेंकना पड़ता है। यही परेशानी है बेटा, जाना सबकी परेशानी यही है कि नाली वाले ने न साफ करवे, हमें नगर पालिका से आते थे, अब वो भी नहीं, उनसे कहो तो कोई ना सुनवाई कर रहा बिल्कुल है। ये है नाली भरी पड़ी है, न कर्मचारी आते, न झाड़ते हैं, न कछु करते हैं, मतलब सब कोई चार यही एक ही परेशानी है सबके कहाँ है। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं अभी स्वच्छ भारत अभियान के लिए कह रहे हैं मोदी जी, ये कॉलोनी में इतना कचरा रहता है, यहाँ पे पार्क भी बना हुआ नहीं है, हमको खेलने के लिए दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे गली में एक लाइट भी नहीं है, हम लेट शेट कभी आते हैं तो मतलब इतना डर सा लगता है कि कैसे निकल के जाएं कैसे नहीं जाएं। अब समस्या ये है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो लाइट नहीं है, यहाँ पर सोडियम लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा रहता है पूरी कॉलोनी में। इस तरफ हमारी कृष्ण कुंज कॉलोनी में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, जैसे टंकियों का पानी आना चाहिए वो भी नहीं है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कैसी है वार्ड संख्या 30 की हालत। आइए अब शुरुआत करते हैं बातचीत की। सबसे पहले मैं मंच से बातचीत की शुरुआत करूंगा। देवांशी जी के पति, उनके प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व सभासद जो खुद भी हैं, मनोज जी, आप मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, सबसे पहले अगर देवांशी जी के 5 साल के कार्यकाल की बात करूं तो कृपया पहले तो आप ही को सीधा अवसर कि उस कार्यकाल का जिक्र करिए, और इन 5 सालों के गुजर जाने के बाद वार्ड संख्या 30 को आप कैसा पाते हैं, ये भी हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ धौरहर देवी मैया जो यहाँ विराजमान है उनका मतलब आशीर्वाद लूंगा। फिर नियो न्यूज की टीम जो हमारे भाई आए हुए हैं उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज ऐसा एक दिन हमें दिया जहां हमें जनता से जो कमियां मेरी रह गई हैं वो सुनने का मौका मिलेगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने वार्ड नंबर 30 की सम्मानित जनता का कि आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत 2 बार आशीर्वाद दिया। पहले मैं खुद सभासद था आज से 5 साल पहले, उसके बाद जब दोबारा मैं आपके बीच में आया तो आप लोगों ने मेरा काम देखने के बाद मुझे पुनः आशीर्वाद के तौर पे 5 साल फिर दिए काम करने के लिए, और जितना मैं कर सकता था, क्योंकि इस बार आप लोगों को अवगति है कि 5 साल मेरे पास जो जिस बोर्ड में मैं रहा हूं, यानी मेरी धर्मपत्नी, वो वार्ड बीजेपी का था, और चूंकि दुर्भाग्यवश मैं कांग्रेस से सभासद था, लेकिन तब भी मैंने अपनी जितनी मेरी शक्तियां थी भरपूर उपयोग करते हुए बहुत काम कराए हैं। जिस रोड पे अपन लोग इस समय बैठे हुए हैं, ये भी मैंने प्रदीप माथुर जी की निधि से 35 लाख रुपए की ये रोड सैंक्शन करवा के, जिस समय मैं जीत के आया था सबसे पहले यही रोड बनी थी। और यहाँ जितने लोग पुराने बैठे हो जो मुझसे मेरे 7 साल मेरे साथ रहे हैं पुराने, जिस समय मैं अपने उपचुनाव में वोट मांगने आया था, इस कॉलोनी में कहीं भी कोई ऐसी रोड नहीं थी जहां हम कार से या बाइक से निकल सकते थे। तो वो जो आज जितनी भी रोडें आपने अनूप जी यहाँ बनी देखी हैं, वो सारी शायद मैंने ही बनवाई हैं या जनता बैठी है सामने बता भी देंगी। हाँ, कुछ कमियां जरूर रही हैं, जैसे घर में होती हैं
कि सारा कुछ अच्छा करने के साथ साथ कुछ कमियां रह जाती हैं और उनको मैं स्वीकार करता हूं। कुछ कमियां रही हैं जो आप लोग मुझे बताएंगे उन्हें मैं, और दुर्भाग्यवश अब ये है कि ये वाला एरिया जो क्षेत्र है पदमपुरी और महावीर नगर, ये मेरे वार्ड से अब कट गया है। इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया कि जाते जाते एक हिसाब हो जाए कि जनता जो कुछ भी मन में रखे वो एक बार अपना ये कम से कम कह तो सके। तो ये बहुत होशियार है, मनोज सक्सेना वैसे भी बहुत होशियार है, इनका पूरा परिवार बहुत होशियार है। हम तो हमेशा से कहते हैं, हमेशा से ये कहते हैं कि हमारे समाज में जो जातियों की समझदारी का टैग लगता है, तो जो इनका नाम मनोज सक्सेना, तो कायस्थ जो होते हैं हमारी एक बहुत सम्मानित कास्ट, वो बहुत होशियार होते हैं और ये वास्तव में होशियार है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आया हूँ, वो पहले तो देवी का आशीर्वाद ले लिया, फिर जनता का आशीर्वाद लेके कि अब इस बहाने आप मुझे कमियां बताएंगे, मैं सुनूंगा। खुद ही पहले आराम से पहले सिर झुका के कमियां सुनाएंगे, सुनूंगा। तो इसमें सामने वाले का बल वैसे ही आधा हो जाता है, बोले भाई सामने वाला सरेंडर कर रहा है, क्या सुनाऊं। तो ये बहुत होशियार और चालाक हैं। लेकिन फिर भी बातचीत की अब कल्पना जी से मैं शुरुआत करूं। कल्पना जी, इन्होंने अपना कहा कि मैंने काफी कुछ कराया, मैं विपक्ष, हाँ एक बात और थी कि इन्होंने अपना बचाव करते हुए गेंद विपक्ष के पाले में कि मैं विपक्षी था, बोर्ड चेयरमैन नेतृत्व कर रही थी भाजपा की और पूरा बोर्ड भाजपा के सभासदों से ज्यादा मेजॉरिटी में था, तो वहां मुझे मिला नहीं अवसर। तो अपना बचाव इन्होंने किया है। क्या पाती हैं, आपको लगता है कि इनका कार्यकाल यानी इनकी पत्नी देवांशी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? न्यू न्यूज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत उन्होंने हमारी बात सुनने का हमको अवसर प्रदान किया जी। पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं आज इनकी सूरत 5 साल 5.5 साल बाद देख रही हूँ। जब ये हमारी कॉलोनी में करबद्ध होकर आए थे और बड़े बड़े वादे करके गए थे जी। क्या कहते हैं कि बंदरों का एजेंडा रखा था इन्होंने, पानी का रखा था, बिजली का रखा था, सड़कों का रखा था, हर चीज को बड़ी खूबसूरती से जनता के सामने पेश करके गए थे जी। और जनता उनकी बातों में घूम गई थी। और अगर एक सच्चाई में बता दूं तो शायद ये ना सुन पाए। बताइए। मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तैयार कर लें खुद को, जनता भी सुनना चाहती है। अब एक कोई कह रही है कल्पना जी कि मैं एक ऐसी सच्चाई अगर बता दूं जिसे शायद मनोज जी सुन ना पाए, तो क्या नहीं कल्पना जी से वो सच्चाई सुनना चाहते हैं? तो तालियां बजाइए पहले कल्पना जी के लिए। कल्पना जी, जनता और मनोज जी तैयार है। हाँ, ये सच्चाई समाज के सामने आ चुकी है। अच्छा, अब ये एक्सेप्ट करें ना करें। अच्छा, जनता को पता चल चुका है? हाँ, बिल्कुल पता है जी। बताइए। आप ये भी जानते हैं कि पैसे में बहुत दम होता है। अच्छा ये तो बड़ी दिलचस्प है, मतलब धीरे धीरे करके अटैक कर रही है जी। तो इन्होंने लास्ट मोमेंट तक ओनली 100 काउंट जिस समय चल रही थी, ओनली 100 वोटों का फर्क रह जाता है। तो इन्होंने उससे पहली राती सारे क्या कहते हैं प्रशासन को खरीद लिया और आंखों देखते ही देखते इस बात को आप चाहे इसमें मीडिया में कहें ना कहें, लेकिन मैं अपनी बात तो रखूंगी। ठीक है, आप कहिए। 100 वोटों की इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ एयर फेयर करा दिया और अपने को विनर घोषित कर लिया। अच्छा, ये आरोप लग रहा है कि 100 वोटों का कोई एक मार्जिन था जो कहीं ना कहीं जाके मैनेज कर लिया इन्होंने और ये जीत गए। अच्छा, वो ये 100 वोटों से कौन को हरा? आप ही पराजित हुई? हाँ, मैं कल्पना गर्ग बीजेपी से। अरे तभी तो ये दर्द निकल रहा है कि मात्र 100 वोटों से हारी और ये जीत के निकल गए। तो बस अभी पहले पूरा कर लेंगे। हारने का तो 1% मतलब ही नहीं था। अच्छा, हाँ, और इसके लिए तो आप क्या कहते हैं, अभी जनता से बात करेंगे। पब्लिक व्यूज ले सकते हैं। बिल्कुल। मैं गलत कह रही हूँ तो पब्लिक व्यूज ले सकते हैं, वो इस बात को बता सकते हैं। ठीक है कि मैं अपनी जगह गलत हूँ। इसके अलावा 5 साल हो गए मैंने इनकी शक्ल तभी देखी थी और आज फिर देख रही हूँ। मतलब जब आप भी चुनाव लड़ रही थी, जब इनकी पत्नी भी लड़ रही थी, तभी मिले ये। वो भी आज इनकी पत्नी जी के भी दर्शन नहीं है। ये बात आज इनकी पत्नी के दर्शन नहीं है, दर्शन तो देवांशी जी के होना चाहिए। ये क्यों आई? मैं भी चाहती तो ये मेरे पतिदेव भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं इनको यहाँ बिठाती और मैं खुद नहीं आती, मैं भी घर में बैठ सकती थी, लेकिन मैं क्यों आई? एक बात बताऊं, एक बात ये बता दूं कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपके पतिदेव यहाँ बैठ करके उतना चटपटा नहीं बोल पाते जितना आप। और अभी आपका अवसर देता हूं सर, जरा प्रिंस जी से बात कर लूं। एक बात पे तो जवाब जरूर चाहूंगा, जो वो 100 वोटों का हेरफेर का ये आखिर ये गणित क्या है, मैं अभी पूछूंगा। अनीता जी के यहाँ से एक तरफ जहां देवांशी चुनाव लड़ रही थी, वहीं कल्पना जी लड़ रही थी, उसी तरह से अनीता जी भी लड़ रही थी। इसके अलावा हमारी कलाकुंज कॉलोनी में रोड कंस्ट्रक्शन तो हुआ है, लेकिन वो इनके थ्रू नहीं हुआ। माइक नजदीक। हाँ, हमारे मनीषा जी से ऑलरेडी
इतने अच्छे रिलेशनशिप थे कि हम लोगों के पर्सनल इंडिविजुअल रिलेशनशिप से ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम पॉसिबल हुआ है। ठीक है, मतलब इनका ये भी इनका वहाँ भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यदि ये शो करना चाहे कि नहीं मैंने तो कलाकुंज में काम करवाया है, रोड बनवाई है, लेकिन वहाँ भी ये गलत है। ठीक है, मतलब पूरी तैयारी है। और कई बार ऐसा होता है कि काम कहीं भी किसी भी निधि से हो तो जो क्षेत्रीय सभासद होते हैं, जो नाम तो उनका लिखा ही जाएगा ना बोर्ड पे, उनका नाम लिखा जाएगा, माला उनके गले में आ जाती है। जैसे इस सड़क को इन्होंने दावा किया कि मैंने विधायक प्रदीप माथुर जी की विधायक निधि से, तत्कालीन विधायक निधि से बनवाया, लेकिन वहां करेक्शन कर दिया कि कलाकुंज की कॉलोनी की कोई भी रोड का दावा ये नहीं कर सकते, ये हमारे। ठीक है, ठीक है। अभी अब आएगा मनोज जी का नंबर। प्रिंस, मैंने जैसे कल्पना जी से बातचीत, पहले तो मनोज जी को अवसर दिया गया, उन्होंने अपनी पूरी बातचीत रखी है कि 5 सालों में वो क्या करवा पाए। खुद उन्होंने धीरे से अपने आप को सेफ जोन में कर लिया कि हाँ कुछ कमियां छूट गई, जनता बैठी है जो बताएगी मैं सुनूंगा, आया इसीलिए हूं। आपने अगर 5 साल का जो पूरा दौर देखा, आपकी माताजी अगर चुनाव हार गई तो भी रहने वाले आप वार्ड नंबर 30 के ही रहे, तो वार्ड नंबर 30 में किस तरह का 5 साल का कोई विकास किस तरह से हुआ है, क्या रहा कार्य इनका, देवांशी जी का? सबसे पहले मैं तो आपकी न्यूज टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा तेज बोले और माइक नजदीक रखे। बाकी कार्यकाल के साथ में आपने जो वार्ड नंबर 30 में जो भी काम देखा है, वो आपने देखा है कैसा हुआ है, बिल्कुल सब देखा आपने देखा हुआ बिल्कुल है, देखा है। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप ये पार्क देख रहे हैं, आपको सामने ही दिख रहा है किस पोजीशन पे है। उसकी शिकायत यहाँ पर मिसेस खंडेलवाल है, वो भी अभी शिकायत कर रही थी कि उसकी बाउंड्री तक टूटी हुई है, वहां एक बच्चा भी हम घर का खेलने नहीं बेच सकते और बड़ा दयनीय हालात में है। और जो आपने कहा हमने देखा, उसमें मैं अपनी तरफ से, आप अपनी बात तुरंत आगे रखिएगा, लेकिन जो पारुल ने कवरेज की है उसमें मैं ये बता सकता हूं कि अभी भी वार्ड संख्या 30 के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो अभी भी विकास की बाट जो हो रहे हैं। अभी ऐसा लगता नहीं कि मूलभूत समस्याओं के लिए वास्तव में एक प्लान वे में जितनी भी ताकत थी, जितने संसाधन थे, तो अलग अलग टुकड़ों में कुछ प्लानिंग के साथ कुछ काम हो सकता। आप बताएं प्रिंस। प्लानिंग के साथ काम तो हो सकता था, पर वो किया नहीं गया, और कुछ कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है ऊपर से, तो जब तक चेयरमैन से भी सपोर्ट ना मिले तो ये भी समस्याएं होती हैं। पर जो भी कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सामने दिख रहा है। साथ में मैं कल्पना जी की बात को काटना चाहूंगा कि जिस समय वोटिंग हुई थी मैं प्रेजेंट वहां मौजूद था, खुद मेरा भी प्रत्याशी वहां था। वोटिंग या काउंटिंग? काउंटिंग आप कह सकते हैं। जब गिनती हो रही थी तो उस समय ऐसा कोई हेर फेर नहीं था, क्योंकि सभी हम लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं है, सभी को अपनी अपनी उम्मीद होती है जीतने की, हर तरीके से हर कोई अपनी कोशिश करता है, तो ऐसा शायद नहीं लगा। अगर इस बात को कहना हो, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, तो ये गलत है। ये देखिए सच्चाई है, वो सच्चाई है। ये प्रिंस की बड़ी साफ सुथरी एकदम सीधी सपाट बात आई है कि जैसे एक तरफ देवांशी थी, एक तरफ कल्पना जी थी, एक तरफ अनीता जी थी, तो उनका कहना है कि अगर कल्पना जी भी वहां पर खूब टक्कर ले रही थी, उन्हें लग रहा था एक एक वोट की कीमत है, तो हम भी तो निगाह रख रहे थे, तो अगर कल्पना जी को 100 वोटों का हेरफेर, वो शायद कम मार्जिन से हारने का एक दुख हो सकता है, हम भी वहां नजर रख रहे थे, हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हाथ के हाथ एक जवाब आया है, आपसे जल्दी से पूछ लें, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस कल्पना जी के आरोप पर? जी, पहले तो मैं आपके बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपने बहुत अच्छा पक्ष रखा। और कल्पना जी, शायद एक भूल आप कर रही हो। मैं आपसे जो जीता हूं वो 432 वोटों से जीता हूं, 100 वोटों से नहीं। पहले तो आप यहाँ अपनी भूल सुधार लीजिए। और जो फर्क आप 100 वोटों का कह रहे हो, उस दिन भाई साहब, मैं, प्रिंस के फादर, काउंटिंग में सब लोग वहां उपलब्ध थे। जिस समय 100 वोटों की आप बात कर रही हो, आप केवल कलाकुंज, महावीर नगर और जगन्नाथपुरी से मुझसे केवल 99 वोट आगे थी। उसके बाद मैं नहीं कहना चाह रहा, तुरंत आप अगले बूथ खुलते ही 202 वोट मुझसे पीछे हुए थे। अच्छा, भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता देंगे। मैं अभी उनकी तरफ चला जाऊंगा अगले चरण में, क्योंकि जी कल्पना जी और अब दूसरा काम जो आप वहां बता रही हैं कि मैंने कलाकुंज में काम नहीं कराया और मनीषा जी ने काम करा लिया, ऐसे तो फिर मुझे यह बुलाना ही बेकार था। मेरे प्रयास ही सारे आप बेकार बता दोगे। कराना है तो मुझे बोर्ड से ही कराना पड़ेगा, नगर पालिका ही करेगी, या मैं विधायक से कराऊंगा।
अगर आप थोड़ी देर बाद कहोगे ये रोड विधायक जी ने बना दी, तुमने क्या? नहीं, लेकिन मनोज जी इसमें एक संशोधन तो है। यहाँ तो बुलाना इसलिए था क्योंकि जनता का दरबार लगा है और ये हमने कोशिश की है कि आप जरूर आए, जनता बोले, आप सुने, आप बोले, जनता सुने, हम मिलकर के एक चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप यहाँ। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में हमारा सभासद हो लेकिन वो नहीं कर पाता, हम चले जाते हैं, हमारी कहीं पे रामा श्यामा अच्छी है, जाके ज्यादा प्रयास होते हैं, जनता बार बार जुट जाती है तो काम करा लाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कलाकुंज कॉलोनी वाले लोग करा लाए हो। और मैं अब ये भी हमारा दुर्भाग्य है, ये भी दुर्भाग्य है कि अब क्षेत्रों के हिसाब से पार्टियां हैं, जातियों के हिसाब से पार्टियां हैं, ये दुर्भाग्य है। ये पता नहीं कब जाकर के बदलेगा ये दृश्य। हम ये नहीं करते कि कौन सी पार्टी अच्छी या बुरी, जिसका जिसमें मन हो, लेकिन वो सिर्फ मैं इस जाति से हूं इसलिए इस पार्टी का हूं, ये धारणा अवश्य बदलनी चाहिए। यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद कलाकुंज कॉलोनी को ये माना जाता है कि वो तो माफी के साथ वो तो सीलबंद डिब्बा है शायद भारतीय जनता पार्टी का। इसका तो समर्थन आप भी करेंगे? मैं भी करता हूं। हाँ। वो जो आरोप आपने मेरे ऊपर लगाया है कि मैंने चेयरमैन से काम नहीं कराया, हाँ। वो निश्चित रूप से पार्टी की देन है, हाँ। क्योंकि वो विपक्ष से आप वहां से प्रत्याशी थी, हाँ। दुर्भाग्यवश आप नहीं जीत पाए, हाँ। हो सकता है कहीं ना कहीं उस चीज से प्रेरित है। चलिए, कुल मिलाकर के अभी कल्पना जी कुछ कहना चाहेंगी? अगले चरण में मैं बात करूंगा। तुरंत इससे पहले जब हम लोग अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी हमने सबसे पहले मनोज सक्सेना जी का पक्ष जाना जो देवांशी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके 5 साल में उन्होंने क्या करवा पाए क्या नहीं करवा पाए उनको सुना। फिर कल्पना गर्ग जी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो पराजित हुई, उनकी बातचीत सामने आई, बड़ी दिलचस्पी के साथ वो अपना पक्ष रख रही थी। हालांकि हो सकता है कि कई बार मंचों पर जब आप आते हैं और आपके प्रतिद्वंदी बगल में हो तो पुरानी टीस निकल आती है, तो कुछ ऐसा निकल गया जो शायद उनको अभी तक कष्ट देता हो। और उसके साथ साथ अनीता जी जो यहां से चुनाव लड़ी थी देवांशी जी के सामने, उनके पुत्र प्रिंस भी यहां पर रहे। आप तीनों ने ही अपनी बात रखी है। अभी एक ब्रेक लेंगे अपने इस कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। ब्रेक के बाद लौटते ही फिर जनता के बीच में चलेंगे और इस क्षेत्र पे अभी इन्होंने अपनी अपनी बातें कह दी हैं, अब जनता बोलेगी, जनता बताएगी आज कैसा है और ये कल कैसा चाहते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पुराना वार्ड संख्या 30 से हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। आने वाले समय में वार्ड संख्या 30 जो मथुरा नगर पालिका का वार्ड था वो मथुरा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 62 कहलाएगा। मंच पर आप पहले मैंने परिचय कराया मनोज सक्सेना जो देवांशी सक्सेना के पति हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये खुद भी पूर्व सभासद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने वाली कल्पना गर्ग जो दुर्भाग्य से पराजित हुई थी वो इस मंच पर है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रख रही थी। यहां पर अनीता जी जो जिनको भी पराजय का सामना करना पड़ा था, उनके पुत्र प्रिंस कुमार भी यहां पर हैं। आप तीनों से बातचीत हुई, अब जल्दी से बातचीत को जनता की तरफ मोड़ेंगे, वहां से जो चीजें आएंगी उसे फिर मंच से जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल्पना जी के पति से बात करना आवश्यक है। मनोज जी ने जो बोला है ना 4 से कुछ वोटों से जो हार जीत हुई हमारी 139 वोट मतलब कम थी उसमें। तो काउंटिंग वाले दिन में वहाँ पर था तो उन्होंने काउंटिंग जो सुबह से हो रही थी सही चल रही थी। शाम के टाइम एंड में वो सरकारी जो 3 आदमी बैठे हुए थे उन्होंने मतलब 100 वोटों की जो हमारी एक गड्डी थी उन्होंने अपनी उसमें पंजे कांग्रेस में मिला दी थी हमारे सामने। हमारे जो सपोर्टर, आप जब वहां पे थे आपके सामने मिलाया गया तो आपत्ति दर्ज कराई थी? हमने कही थी अपने सपोर्टरों से भाजपा के। उन्होंने कहा नहीं उमेश जी ऐसा नहीं है, वो उन्हीं की वोट है। तो फिर इसे तो कैसे, ये तो देखिए बाद में पता लगी कि भाई ये हमारे जो पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने पैसा खाकर हमारे साथ ये किया है। ये तो हर जगह पैसा खाने की बात आ गई, पार्टी भी पैसा खा गई, अधिकारी भी पैसा खा गए। लेकिन ये तो देखिए, अगर आप इनके चुनाव एजेंट तो आप ही रहे होंगे ना? नहीं, चुनाव एजेंट तो मैं नहीं रहा, वो दूसरे थे, मुकेश मिठाई वाले हैं हमारे, वो रहे थे। और काउंटिंग एजेंट, आप काउंटिंग के दौरान तो एजेंट रहे होंगे? काउंटिंग एजेंट तो अगर वोट दी थे, मैं भी था वहाँ पर। आप भी थे कि नहीं थे? तो आप अपनी तरफ से या कल्पना जी स्वयं अपनी तरफ से एक लिखित शिकायत दे सकती थी, तो इतनी बात आगे कहां बढ़ती? आपकी लिखित शिकायत तक अगर वहां पे एक पेपर के तौर पर ना हो तो आज तो ये बात बड़ी बेईमानी हो जाती। ध्यान नहीं दिया था इस बात पे बाद में ध्यान में आया कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ है। इसका मतलब कि आप राजनीति के लिए अच्छे खिलाड़ी नहीं, आप अन्य क्षेत्रों में तो बड़े माहिर हैं और कल्पना जी बड़ी अच्छी वक्ता भी हैं और अन्य क्षेत्रों में मैं आपको जानता हूं बहुत माहिर है। तो राजनीति मुझे लगता है कि इन लोगों ने दबा के रख रखी है, तो बड़ा मुश्किल है। अभी और बातें करूंगा आपके साथ उमेश जी, मैं जल्दी से कुछ और लोगों से जुड़ जाऊं। जी बताइए कौन अपनी बात कहना चाहते हैं? किशन गोला मेरा नाम है और मैं पदमपुरी में वार्ड नंबर 30 से हूँ। अभी इस समय जो वार्ड चेंज हो गया होगा वो बाद में पता लगेगी, मगर मैं अपनी बात को ये कहना चाहूँगा, जो भी सभासद यहाँ पे चुन के आएगा या पार्षद चुन के आएगा
तो हमारी समस्या मूलतः एक तो ये हमारा ये पार्क है, ये मंदिर यहाँ बना रखा है हम लोगों ने अपने पैसे से, कॉलोनी के चंदे से इसी बाउंड्री कराई है हम लोगों ने, और फिर भी टूट फूट हो रही है। मगर उस समय हमने अपने सभासद जी से इस बात को दोहराया था। वर्तमान में हम लोगों ने भी मेहनत करी थी और अपनी जो मनीषा गुप्ता जी है उन तक अपने चिट्ठी पहुंचाई थी, मगर वो भी उस समय तक टाइम फिक्स होती, मतलब कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात। मगर मेरा फिलहाल निवेदन ये है कि अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि नगर निगम से, मतलब नगर पालिका से नगर निगम बनने जा रहा है। आपको पहले 1 रुपया मिलता था और अब 100 भी मिल सकते हैं और 500 मिल सकते हैं, मगर मिलेंगे कब वो? उसमें भी मेरा एक निवेदन है कि सरकार ने एक जीएसटी शब्द इस्तेमाल किया है, सब समझते होंगे इस बात को। मैं उसको समर्थन करता हूं कि जब तक हम सरकार को कुछ देंगे नहीं, ठीक है ना, और जब तक देंगे नहीं तो सरकार की व्यवस्थाएं कहां से बनाएगी? देखिए एक बड़ा बदला हुआ विषय सामने आया है सैनी जी, बड़ा बदला हुआ विषय सामने आया, अपनी समस्या कह दी और हाथ के हाथ इस समय देश का एक बड़ा मुद्दा जीएसटी। हालांकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस जल्दी कहिए आप, थोड़ा ज्यादा बस। तो मेरा मतलब यही है कि जीएसटी को जरूर इसको अपने गले लगाइए, इसको मत समझिए। चलिए ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं वार्ड स्तरीय चर्चा पर हूं, लेकिन उनकी मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि अपने वार्ड की समस्या के साथ इस समय देश का एक बड़ा जो अब बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है उसमें जीएसटी की उन्होंने चर्चा की और कहा यह है कि भाई सरकार पर जब धनराशि पहुंचेगी नहीं तो सरकार करेगी क्या। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, इस विषय को मैं बहुत ज्यादा आगे तक सिर्फ वार्ड स्तर की बात करें, पार्क की समस्या बताई, नागरिकों ने, जनता ने अपने पैसों से खड़ा किया, वो भी टूट फूट गया है, लेकिन कुछ सुधार यहां पर होता नहीं। जी रवि बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 5 साल में माननीय सक्सेना साहब बैठे हैं, ना तो इनकी ना इनकी पत्नी की शक्ल महावीर नगर पदमपुरी कलाकुंज वासियों ने नहीं देखी। अगर किसी ने देखी हो तो कोई बता दे। ये दावा कर रहे हैं रवि यादव कि सक्सेना जी की और इनकी पत्नी की शक्ल इस क्षेत्र के लोगों ने नहीं देखी। हाथ खड़ा करके बताइए देखी कि नहीं देखी। देखिए अगर देखी है तो हाथ हिलेगा नहीं, और नहीं देखी है तो हाथ हिला के मना करके दिखाइए। नहीं देखी है, ये तो जनता मना। मनोज जी समर्थन हो रहा है, नहीं देखा आपको इन्होंने। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और हमारे यहाँ 2 पार्क हैं, एक तो ये आपके कलाकुंज कॉलोनी में है, एक पदमपुरी में है। दोनों पार्कों की बहुत स्थिति दयनीय है और उन दोनों पार्कों में बच्चों को कॉलोनी वासी नहीं खेलने देते, जबकि मेरा तो मेन रोड पर है, लेकिन अंदर के लोग उन पार्कों पे लोगों को नहीं जाने देते। पानी की समस्या यहाँ पर है नहीं, पानी कभी भी नगर पालिका के द्वारा नहीं आता। लाइटें यहाँ क्षेत्र में लगी नहीं, सफाई कर्मी यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन महावीर नगर के लोगों ने निजी पैसे से सफाई कर्मी अपने यहाँ रखा हुआ है, वो आज तक नगर पालिका का सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतू सक्सेना है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अरे आप तो सक्सेना भाई हो गए। बिल्कुल भाई है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। क्या साहब आपने तो अपने गोत्र को भी नहीं है सुनवाई की। आप मिली थी इनसे, देवांशी से? बिल्कुल मिली थी, मैं इनके कोठी पे गई थी कई बार। तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं होती, कहते हैं मंदिर में गए हैं कि यहाँ गए मांगे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। भैया कोठी तो शब्द ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे किसी रियासत वियासत में, तो ये है क्या? रियासती मानिए, जब साहब पब्लिक जा रही है और उसमें मिल नहीं रही है तो रियासती मानिए ना, उसको क्या दिक्कत है? रियासत मानिए। जी माता जी बताइए, आप बताइए क्या शुभ नाम है? हाँ निर्मल शर्मा। हाँ सबसे पहले तो ये मनोज जी को मैं ये कहने चाहूंगी कि 5 साल तक ये रहे थे तो इनसे मैंने कह के जबरदस्ती कार्य करवाया था, यहाँ 16 सड़कें बनवाई थी। हाँ करते जाइए आप। जो भी आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप माथुर की नई श्याम सुंदर उपाध्याय के द्वारा अपने रिश्तेदारी के वजह से, तो वो मतलब ये सब किया है, लेकिन अब जब इनकी पत्नी आई हैं तो मुझे शायद इनसे मेरे बच्चे का सा रिश्ता है, जरा बुरा ना माने, इनकी पत्नी की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी है। महावीर नगर में मतलब नालियों की और इस जगह इतनी बड़ी समस्या है कूड़े की कि लोग हाथों को जो कारखाने हैं वो हैं, सारे कपड़े कर करके नालियां जाम कर देते हैं। नालियों की इतनी है कि अब लोगों ने उन पे पार्क बना लिए हैं, अपने गमले रख दिए हैं, सबने पटा लिए हैं, तो वो पानी निकले तो निकले कहाँ से। तो उसकी मैं भुक्तभोगी हूँ कि बरसातों में कम से कम 2-2 फीट पानी में हम लोग रहते हैं। कोई ये मतलब नारकीय जीवन जी रहे हैं। जी जी। अच्छा तो फिर इसमें आप लोग जाकर के कहीं कंप्लेन क्यों नहीं करते, कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? नहीं आप एक बताइए, कंप्लेन हम कहाँ करेंगे? सभासद का हमको पता नहीं, चेयरमैन जी अपने आप में मतलब बन रही हैं, वो अपना सुनवाई नहीं करें, किस पर सुनवाई करें? आप मेरी देख सकते हैं लिखित में कितनी बार एप्लीकेशन है, फिर ऊपर से ये जो सड़कें बनी है इनसे मकान और नीचे आ गए। तो समस्या ये है, एक समस्या ये है कि ये जो जितनी भी कॉलोनी है बाकी की ये अप्रूव नहीं है,
तो जैसे मान लीजिए कोई मरम्मत करवाना चाहता है अपने मकान की, तो हो सकता है भाई सभी पे पैसा नहीं है, तो ये सरकार को अप्रूव करके लोन वगैरह देना चाहिए। हाथ के हाथ यही बात करते हैं। आप बताइए, इन्होंने कहा कि आप इस वाली का दावा करते थे, आप उसका दावा करते थे। 16 सड़कें ये कहती हैं कि आपके कार्यकाल में चूंकि इनका श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी से रिलेशन, अपने रिश्तेदारी का नाता हो या एक आपस में किसी न किसी तरीके के सम्मान का नाता हो, इनके प्रयासों से बनी, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं। आपकी पत्नी, आपको इन्होंने कहा कि मेरे पुत्र जैसा है, लेकिन इसकी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। महावीर नगर में कहती हैं वहां कारखाने हैं, वहां से निकलने वाला जो अपविष्ट है वो नाला जाम करता है, 2-2 फुट 4-4 फुट पानी में ये रहते हैं, नाले पाट दिए गए हैं, सड़कें बन नहीं रही हैं। आखिर कैसे जवाब देंगे? मैं आता हूं सर, पहले इनका प्लीज। बहुत बढ़िया, मेरी आंटी जी हैं जिन्होंने आपसे ये कहा है। हाँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आपको दूंगा जो आपने वाकई में मेरे कम से कम इस काम को तो सराहा। जो मैंने अभी आपको बताया अनु भैया, मैं पहले, इनसे पहले, इस बोर्ड से पहले भी मैं सभासद था। उस समय निश्चित रूप से बिट्टू चेयरमैन हमारे साथ चेयरमैन, तभी तो आपसे 10 सालों का हिसाब हो रहा है मनोज भाई, 2 का नहीं 10 साल का, 5 साल का नहीं 10 साल का हिसाब हो रहा है। भैया वहीं आ रहा हूँ। हाँ। अभी आपने आंटी जी के मुंह से ही सुना ना, इस क्षेत्र की 16 रोडें बनी थी, लेकिन उसमें योगदान किसका था? उसमें योगदान श्याम सुंदर उपाध्याय का था। निश्चित रूप से। सुनिए, तो आप मतलब गलत क्यों कह रहे हैं? चमचागिरी नो। हमारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है ना। किधर की तरफ रहती है? किशन कुंज में। और यहाँ पे अतकर नाली की कोई सुविधा नहीं है, ना सड़क की सुविधा है। हमने 10-10 हजार रुपए डाल के अपनी मिट्टी डलवाई, हम सभी ने चंदा करके। मतलब वहाँ निकलने तरीके का रास्ता नहीं था, तब जाके मजबूरी में मिट्टी डलवानी। हाँ, यहाँ पर कीचड़ बढ़ जाती थी बहुत, नाली का पानी भरता था। कभी अपने सभासद देवांशी जी से, मनोज जी से कोई लोग आप लोग मिले? हम कई बार गए वहाँ पे, अतकर हमारे जैन से गए थे, पर उन्होंने हाँ कर दी और कोई आने, फिर बनवे की कोई सुविधा नहीं। मनोज भाई सामने खड़ी है, देखिए, बताइए सुमन जी की बात। आपको मैं दोबारा बताऊंगा अनु भैया, जिस रोड की भाभी जी बात कर रही हैं, हाँ। उसमें दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, हाँ। उनसे पीछे इसी कार्यकाल में मनीषा जी के साथ हाँ। हमने एक पार्क यहाँ है जिसमें पानी भर जाया करता है, हाँ। अभी भी वो खराब पड़ा हुआ है, दुर्भाग्यवश बन नहीं पाया, क्योंकि मेरा वार्ड यहाँ से लेकर गोविंद नगर 1 तक है। ठीक है, तो क्षेत्र वाइज सबसे बड़ा मेरा ही क्षेत्र है ये। तो उस पार्क को हम बना नहीं पाए, लेकिन उसका वाली रोड मैंने बिट्टू जी के टाइम पे भी बनवाई थी, और उस रोड इनकी बात करिए सर, कहाँ तो पार्क, कहाँ बिट्टू जी। किशन कुंज की ये महिला 10-10 हजार रुपए कुछ परिवारों ने डाले, तब तो चलने लायक रास्ता बना पाए। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। वो इनसे जो लिंक वाली रोड है वो इत्तेफाक से टेंडर करा दिया गया था, वो बन गई। जिस समय इनकी रोड नीचे पड़ गई थी तो मैं चेयरमैन को 2 बार लेके आया। यहाँ सब लोग, माता बहना जितनी बैठी है बता देंगी, मनीषा जी को लेके आए। कुछ प्रयास इन्होंने किया है? लेके आए थे, कुछ सफलता मिली? उन्होंने कही हाँ बनवा देंगे, अभी तक तो बनी नहीं है। 5 साल निकल गए। 5 साल निकल, इनकी सभासदी पूरी हो गई। इनकी सभासद पूरी हो गई। और देखो ये अतका पार्क है, अतका मंदिर का ना इनका कुछ भया, और ये हमने सारा चंदा डलवा के। जनता यहाँ की जागरूक है, खुद आगे बढ़ती है। मैं दिनेश सोलंकी, मैं तीनों से बात करना चाहता हूँ कि आप तो 5 साल रहे, 5 साल में आपने कोई भी गिनती नहीं करा सकते कि सड़क बनवाई हो, कि नाली बनवाई हो, स्पष्ट रूप से पूरी तरह। इनको 5 साल ये कहिए, देवांशी जी 5 साल और मनोज जी खुद 5 साल, 10 साल का कार्यकाल। पहले भी नहीं हुआ, साथ में आप बीजेपी की हैं, हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद आपने प्रयास क्या किया? आपने भी कोई प्रयास नहीं किया। एग्जैक्टली, अगर आप राजनीति में आ गए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि फिर लड़े थे तो कुछ तो वोट मिले थे। केवल जीतने के लिए आई थी, हार गई तो घर बैठ गई। आप बैठे सपा के हैं, आपने क्या प्रयास किया है? तीनों को दोषी मानता हूँ। आपके 2 कार्यकाल कुछ कर नहीं पाए। कल्पना जी, आप चुनाव लड़ने आई थी, बस हारने के बाद घर बैठेंगे। ये तो हारने के बाद भी, ये तो सभी को पता है, भूतेश्वर क्षेत्र पर जहाँ गड्ढा होता है तुरंत फोटोग्राफी कर प्रशासन तक अपनी आवाज रखते हैं। इस बात को आप हमारे लिए तो कह ही नहीं सकते। चाहे अक्षय नवमी का पर्व रहा हो, चाहे देवता निकासी करा हो, जन्माष्टमी करा हो, हर जगह जाके। मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं मनोज जी से प्रश्न कर रहा हूं। मनोज जी ने, आप ये बात हमारे लिए नहीं कह सकते। सबके लिए नहीं, ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई मनोज जी ने 5 साल में कितने काम कर रहे हैं, कर्मचारी बता रहे हैं। एक भी सड़क बनवाई हो, स्ट्रीट लाइट लगवाई हो, यहाँ पे नाली की व्यवस्था कराई हो, बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पे, कभी देखने आए हो, ये हमने कई बार बुलाया तब भी नहीं आए। क्या 5 साल कोई काम किया? क्या इस लायक थे कि मेंबर बनने लायक हैं? बताइए, कोई जवाब है सोलंकी साहब का? नहीं, जितना मैंने करा पाया। ऐसा नहीं है सोलंकी जी, आप, मैं ये जरूर कहूंगा, आप जो मेरी कमियां रह गई उन्होंने, जो कमियां तो उन्होंने बता दी। नहीं, एक मिनट अनु भैया 1 सेकंड कराओ तो एक बार लिस्ट बना दे, बता दें सबको। हाँ, बैठी हुई है, कौन सी सड़क बनवाई है, कौन सी नाली बनवाई है,
बता दें स्ट्रीट लाइट जिन सड़कों का कहा तो वो शर्मा आंटी बैठी है, उन्होंने साफ कर दिया कि कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिट्टू जी के माध्यम से मैंने भी रोड बनाई थी। हालांकि मेरे मित्र हैं वो, मैं साथ एक बार गया, मैं तो एक बार जाने पर मेरे सामने घर के सामने रोड बन गई थी, और आपके कहने से कितनी बार गए होंगे, कोई रोड नहीं बनी यहाँ पे। मतलब जिस समय कांग्रेस का कार्यकाल था, बिट्टू जी थे, तब ये कुछ नहीं करवा पाए, इस बार मनीषा जी हैं तो मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे करके ये जनता बेचारी 10 साल घूम गई। यूं बताओ, पूरी तरफ की रोड बन गई, 100 गज का टुकड़ा है बस, और वो टुकड़ा अभी तक न नाली बनी बाकी न सड़क बनी, और ले अगल बगल के सब कूड़ा हमारी बगल में डाल जाए। अब देख क्या हमारे घर में कितनी पॉलीथीन उड़ के जा रही हैं। पहली बात तो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए है, और 4 बार इन्हें लेके गए मनीषा शर्मा के जहाँ, आज तक 2 बार आ तो गई पर कछू ना करो। और ये देवांशी जी ने काम ने कछू ना करो, देख के आओ आप। देवांशी जी को आप जानती हैं? ना मैं ना जानू, आज ही देखेंगे मैंने तो। आज देखी, आज उनके पति देखे हैं, मतलब इन्हें भी आज ही देखा है? कोई भी ना देखो आज तक। अब ये हमें बस अगर मैं होती वोट ले हमें, बाकी बाद में कोई भी ना आवे। अगर मैं होती तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है कि किस तरह से जनता कहती है कि भैया मैंने आज आपने कार्यक्रम किया तब देखे, या जब वोट लेने आए थे तब देखे। सड़क काट के नहीं है, नाली बनवाई है, और दरवाजों काट के नहीं है, नेक सी नाली है, पानी ना लगे घर में पानी भर जाए। किधर की तरफ की बात है? है जी बताइए। कॉलोनी में पानी भरा रहता है, उधर की साइड नाली नहीं है, इधर की साइड नाली है, सारा पानी इधर। कुछ कहो तो फिर झगड़ा मोल लो। मतलब जो पानी की नाली की निकासी है वो सही नहीं है, तो जहां तक है वहां तक है, उसके बाद जल भर जाता है, तो किसी से कहने गई? किसी से कहें क्या? कोई कहे तो कहे हाँ करवा देंगे, बात खत्म। कुछ हुआ नहीं, लेकिन होता है। कोई ना करे, झूठो क्या जाए भगा जाए। मैं राज शर्मा, मैं केवल आपके ध्यान न्यूज के माध्यम से यही दिलाना चाहता हूँ, एक तो इलीगल जो नालियाँ लोगों ने कॉलोनियों में पाट रखी हैं, इस पे कोई कानून नहीं बना। सीवर टैंक जो हैं घरों में अंदर होने चाहिए गली में, वो कृष्णा नगर से लेके महावीर नगर से लेके पदमपुरी से लेके आप देख लें, जिससे वो गलियों में बाहर, मतलब जो हमारे निकलने के रास्ते वहां बने, इस पर कोई ना कोई कानून बन के प्रावधान आना चाहिए। सर कानून है, ये तो गलत है, इसमें क्या बनना चाहिए, लेकिन इसको देखने वाले देख कहाँ रहे? उसका कोई निराकरण होना चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है आपका? ये सवाल है मेरा। मेन बात यहाँ पे हम राशन कार्ड और ये वोटर आईडी के लिए हमने जितनी बार फार्म भरे हैं, सब पैसे ले जाते हैं, पर कोई बन के नहीं आता हमारा। मतलब फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे ऑनलाइन के लिए चाहे मैन्युअल, लेकिन अभी तक आपका राशन कब से परेशान है? हम 4 साल हो गए हमें। आप कभी अपने सभासद को ढूंढ के पहुंच पाई उन तक? सभासद तक हम पहुंच ही नहीं पाते, हमने घर ही नहीं देखा, और पहली बार ही देखा है इनको भी हमने। इनको भी पहली, जब वोट कितने समय से रह रही हैं? मैं यहाँ पे 5 साल हो गए। जब चुनाव हुआ था तब थी यहाँ पर? हाँ। इनको वोट मांगने तो आए होंगे ना? आए थे, पर हमने यहाँ से वोट दिए नहीं, हमारा जो पहले वोटर आईडी बना हुआ उससे दिया गया, यहाँ के हमें। जब यही तो बात है, वोट नहीं दिया तो काम काहे मांगती हैं? बताइए, आप बताइए जल्दी से। हाँ। मैं पार्क के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अभी ये प्रिंस भैया बोल रहे थे कि पार्क हमने बनवाया है, इनने बनवाया पार्क? ये पार्क हमने कॉलोनी का चंदा इकट्ठा करके बनवाया। कम नहीं, प्रिंस जी ने कहा कि मिल करके उन्होंने, हमने का मतलब ये हमने जो जनता बैठी है। ये मैं मनोज सक्सेना से कहना चाहती हूँ, 4 साल के बाद आज इनने शक्ल दिखाई है, इनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पार्क में इनने एक समरसेबल लगवाई थी, वो खराब हो गई, फिर हेडपंप लगवा दिया जनता ने, तो वो हेडपंप उखड़ा पड़ा है। मतलब चीजें अव्यवस्थित रही, चीजें मिसमैनेज रही, जनता परेशान होती रही, समय गुजर गया। और पार्क है ये, इसका चंदा इकट्ठा करके सबने बनवाया है, अब इसकी बाउंड्री सब टूटी फूटी रही है। एक क्षेत्रीय लोग जो खुद आगे बढ़ते हैं, खुद काम करते हैं और नाराजगी जता रहे हैं कि भाई हम करते हैं, वो भी अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है, और आप लोगों ने तो आज तक कुछ नहीं किया। जी बाबू जी बताइए। ये तो छोटे मोटे आदमी है, मोदी कर ले हो, योगी कर ले हो, सब कुर्सी का लपकते करीबे बारे कोई का झूला है। जनता हमेशा परेशान की परेशान है। अरे कोई या भाई 1 बीघे खेत है, बागो कर्जा माफ नहीं, बैठ जाते हैं, अपनी अपनी जेब बैठते हैं और घर बैठ जाते हैं बस। और जनता पागल है जो वोट देती है। नहीं तो जनता वोट देते समय अब सोचेगी नहीं सोचेगी? अब चुनाव आएंगे अभी, जब तो मोदी को वोट दिया कि मोदी हम जनता के लिए कुछ करके जाएगी, और हकीकत में करके जाएगा मोदी। देखिए, ये देखिए क्या दिलचस्प है, बाबा कहते हैं कि मोदी योगी एक से। नगर पालिका ने कुछ भी नहीं किया, अपनी अपनी जेब भरी है, न सड़कें बनवाई, न नालियां बनवाई, न लाइट लगवाई, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी कॉलोनी में देखो गोबर पड़ा है, नालियों में गोबर जा रहा है। ऐसा है
मैं मधु खंडेलवाल बीजेपी की महामंत्री हूँ जिला की। मेरे पास कॉलोनी की इतनी शिकायतें आती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब पानी की कोई भी 4 फुट पानी तो अच्छा, कितने समय से आ रही हैं शिकायतें? मेरे पास 4 साल हो गई हैं। 4 साल से शिकायतें आ रही हैं। 4 साल से तो आपकी चेयरमैन थी, आप कभी गई चेयरमैन के पास? गई हूँ, लेकिन उनने भी नहीं सुनी है। और जो तीनों वहां से बैठे आज तक इनकी मैंने शकल नहीं देखी है। गली में घर में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। हाँ, बारिश आती है घर में पानी भर जाता है, बिल्कुल निकल नहीं पाता है। और सारा ढलान हमारी तरफ कर दिया है। किधर की तरफ रहती हैं आप? की तरफ नहीं रहती है, पदमपुरी में। मतलब आपका वाला जो हिस्सा है वहाँ ये समस्या है? पे मोस्टली 3 समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। एक तो बंदर और मतलब पशु इतने घूमते हैं कि सुबह बच्चे बस के लिए भी नहीं खड़े हो सकते। एक तो बंदरों का आतंक है और जो आवारा पशु है वो दुखी कर। ऐसे बड़े लोगों को भी और बच्चों के साथ सुबह पेरेंट्स को इतना टाइम देना पड़ता है कि जो बहुत वेस्ट होता है। दूसरा, राशन कार्ड की बहुत समस्या है। तीसरा, यहाँ जब लाइट ना हो तो पानी के लिए हर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इस एरिया में कोई भी हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक पेयजल का कोई उपाय नहीं है। उधर से तालियां बज रही हैं आपके इस बात पर कि अगर अपने अपने संसाधन जुटा लिए तो लाइट नहीं तो वो चले कैसे? सबसे पहला कमेंट तो मनोज जी आपसे। अनूप जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। यहाँ जैसे हमारे सोलंकी भैया ने कहा यहाँ 5 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ महिलाओं ने ये जरूर कहा कि यहाँ काम हुए लेकिन कुछ इधर या उधर हुए। ये तो आप मानेंगे? ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं, बहुत उन्होंने कहा। आपने नहीं सुना? एक अकेली महिला सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा कि साहब भले ही गलियां बन गई, मेरी 100 फुट का एक हिस्सा छूट गया। आपने उस चीज को पकड़ लिया। नहीं, हमारी आंटी ने भी कहा। आंटी जी ने 16 रोड है बनी, 16 रोड है। एक छोटी सी, अभी देखिए 2 पहलू है यहाँ पे। पहली बात, पदमपुरी महावीर नगर अप्रूव्ड नहीं है। पहला ये बात उन्होंने उठाई है कि इस क्षेत्र की जो कॉलोनियां अप्रूव्ड नहीं है वहां बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मैं तो आपसे भी और यहाँ बैठ, क्योंकि आप लोग राजनीतिक क्षेत्र से हैं और इस मंच से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उन्हें अप्रूव्ड का दर्जा दिया जाए। रवि भाई आप बोल दीजिए, आप इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और उसके बाद यहाँ आपने ये भी, मैंने कितने लोगों से आकर कहा यदि एक ने भी किसी ने नक्शा पास यहाँ कराया हो उसकी मुझे कॉपी मिल जाए तो एमबीडीए से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ धनराशि इस क्षेत्र के लिए लाई जा सकती है। क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट साहब, ये कह रहे हैं अप्रूव्ड नहीं है। हमारे पीछे कृष्ण कुंज कॉलोनी अप्रूव्ड है, उसमें इन्होंने कितना काम करा दिया ये हमें पता। चलिए एक साथ के साथ काउंटर है, मैंने जो एक साथ के साथ काउंटर है कि अप्रूव्ड नहीं है उनमें नहीं हो पाया तो जो अप्रूव्ड है वो उसमें क्या हुआ? मैंने अनु भैया क्या कहा, मैंने इन लोगों के पास आकर के कहा अगर यहाँ कोई बैठे हो जिनके पास में आया, कुछ पुरुष लोग बता भी देंगे, एक अप्रूव्ड मैप की आवश्यकता थी जो एमबीडीए ने हमसे मांगा था। एक सिंगल अप्रूव्ड जो इस क्षेत्र से अप्रूव्ड हुआ हो, वो नक्शा आज तक अनूप जी नहीं मिला। अगर आप अब उपलब्ध करा दें तो मैं ये वचन कहता हूं यहीं से अगले 2 महीने के अंदर जो भैया कहेंगे वो काम करा दूंगा। चलिए, ये तो शायद आप पिछले 5 साल में और आपके और आपकी मैडम के दर्शन तो हुए, 2 महीने की क्या गारंटी है? आपकी तरफ से कोई आखिरी कमेंट कहना चाहते हैं? जल्दी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ से आगे भी चुनाव लड़े तो वो काम को, क्षेत्र को ध्यान रखते हुए कराने की कोशिश। अगला कोई व्यक्ति चुनाव लड़े तो क्षेत्र का ध्यान अवश्य रखे, सिर्फ चुनाव लड़के पद लेने के लिए न लड़े। जल्दी से आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं? इतने कमेंट सुनने के बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि पब्लिक के दिल के आंसुओं में बह गए और ये नोटों के बिस्तर पर सो गए। जी गारंटी लेते हैं तो 2 महीने में पार्क के बाद हेडपंप लगवा दें। चलिए, बहुत सारे बड़े काम छोड़ दीजिए, बस पार्क में हैंडपंप लगवा दीजिए। और ये बहुत चुटीली टिप्पणी जी बहुत चुटीली टिप्पणी कल्पना गर्ग जी की आ गई कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जनता अभी भी नहीं रुक रही, वो अभी भी चाहती है कि वो अपनी बात कह दे। मंच मिलता है तो बात कहने का खुल के मन करता है। वार्ड संख्या 30 के बहुत सारे क्षेत्र जो यहाँ पर आए वो सब बहुत दुखी रहे। बहुत सारी स्थितियों के बाद बस यही दिख रहा है कि वार्ड संख्या 30 जो अभी तक थी और आगे जाके जो वार्ड संख्या 62 होगी एवं इस क्षेत्र की कॉलोनियों में, तो इन वर्षों में कुछ नहीं हुआ। जनता अभी भी बहुत सारे विकास की डिमांड करती है, काम की डिमांड करती है। आपकी बात मैं जल्दी से सुन लूंगा। अनुप जी, आपसे एक अनुरोध करता हूं कि रात को 9-10 बजे गैया रोज उड़ती हैं, रोज गोलियां चलती हैं। मैं गैया यहाँ से गाय चोरी होती है, जो पशु चोर है, जो गाय चोर है, इनका इससे पहले एक महिला यहाँ पे बता चुकी थी कि यहाँ पर अगर शिकायत भी की जाती तो कोई पुलिस नहीं आती। कॉलोनी वाले अपनी तरफ से संघर्ष करते हैं तो वो लोग कई बार अंदर ही अंदर सहमते हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। कुल मिलाकर के बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। यही कोशिश है कि नगर पालिका से निगम बना है। स्थितियां आज जानी जा रही है, कल के विकास के लिए हम सब मिल जाएं।
जागरूक होकर के प्रयास करें, योग्यता के आधार पर सही प्रत्याशियों का चयन करें और सही मशीनरी, सही दृष्टिकोण से इस नगर को, इस मथुरा को नई दिशा और दशा दे। यही हमारी कोशिश है, यही सब जनता की कोशिश है। करते रहेंगे कोशिश, यही प्रयास जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वार्ड में, फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।